Hello bachcho, let's read the question. Two blocks A and B of masses 10 kg and 15 kg are placed in contact with each other at rest on a rough horizontal surface as shown in the figure. The coefficient of friction between the blocks and surface is 0.2. A horizontal force of 200 Newton is applied to block A. The acceleration of the system is. Take acceleration due to gravity. It means small g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो बच्चों इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर. गिवन है हमें क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स A एंड B. मास ऑफ A गिवन है हमें क्वेश्चन में 10 kg एंड मास ऑफ B गिवन है 15 kg और इनको एक दूसरे के साथ हम यहाँ चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में प्लेस किया गया है. और अभी ये फिलहाल कैसी कंडीशन में है बच्चों, ये दोनों जो ब्लॉक हैं दे आर एट रेस्ट और इनको जिस सरफेस पर रखा हुआ है ये सरफेस रफ है. So given है हमें the coefficient of friction for both the blocks individually and the surface is 0.2. अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं 200 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्लॉक A पर. तो हमें फाइंड करना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा. सबसे पहली बात है बच्चों यहाँ पर कि जो हम A पर चेक करेंगे फ्रिक्शन और B पर चेक करेंगे फ्रिक्शन तो वो उनके नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा. यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A पर ये जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है दैट इज NA एंड B पर सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है दैट इज NB. तो सबसे पहले लेंगे हम बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ये ब्लॉक्स को कहाँ पुश कर रहा है इन द राइट डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन टू देयर मोशन. पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन A which is equals to the coefficient of friction multiplied by the normal reaction on A. अब जो A पर ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो बिकॉज रेस्ट में बताया हुआ है तो वो इसके वेट के इक्वल होगा जिसको हम लिख सकते हैं MAG. सिमिलरली B पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है NB वो B के वेट के इक्वल होगा जो कि होगा MBG. तो यहाँ हम Na के प्लेस पर पुट कर सकते हैं Ma मल्टीप्लाइड बाय G. तो अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन A को कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू गिवन है हमें 0.2. मास ऑफ A इज 10, स्मॉल g की वैल्यू है 10 तो हमें आंसर मिल जाता है 20 न्यूटन का. नाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक B जो कि इक्वल होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय NB के. अब नॉर्मल रिएक्शन ऑन B क्या है मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय G. तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन्स इसका आंसर आ जाता है 30 न्यूटन. इट मीन्स क्या हुआ बच्चों यहाँ जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है A पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन और जो B पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज 30 न्यूटन और ये जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 200 न्यूटन. तो अगर हम ये दोनों ब्लॉक्स को मान लें कि दिस इज वन सिस्टम तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगेगा. नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी 200 in right direction minus 50 in left direction. सो ये आ जाएगा 150 न्यूटन और ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा राइट डायरेक्शन में. तो हमें राइट डायरेक्शन में मिल जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन जो कि हम फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपल फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास. तो नेट फोर्स है हमारे पास 150 और टोटल मास है हमारे पास 10 + 15 इट मीन्स 25. तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आता है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So we can check that correct answer is option number 2. Thank you.